हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग की स्किल प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल का सेकेंड लेसन प्लान देखेंगे। इससे पहले हम अनुशीलन प्रश्न कौशल या खोजपूर्ण प्रश्न कौशल पर एक लेसन प्लान बना चुके हैं। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। और अनुशीलन प्रश्न कौशल क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, ये क्यों बनाया जाता है, ये क्यों सीखा जाता है, तो इस पर भी डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो अनुशीलन प्रश्न कौशल है उसका लेसन प्लान बनाने से पहले हमें अनुशीलन प्रश्न कौशल के कंपोनेंट घटक को देखना होगा, क्योंकि जो माइक्रो टीचिंग होती है यहाँ पर हमें छोटी छोटी बातें सिखाई जाती है, हमें दक्षता प्रदान की जाती है कि हमें कक्षा के अंतर्गत, क्लास के अंतर्गत बच्चों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है या बच्चों के साथ किस प्रकार से रहना है। तो यहाँ पर हम अनुशीलन प्रश्न कौशल के अंतर्गत ये सीखते हैं कि बच्चा जब हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देता है तो हम बच्चों से किस प्रकार अपने प्रश्नों का उत्तर निकलाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले घटक देखते हैं। इसके 5 कंपोनेंट है। पहला है संकेत देना, प्रॉम्प्टिंग। सेकेंड है विस्तृत सूचना प्राप्ति, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। थर्ड है पुनः केंद्रीकरण, रिफोकसिंग। फोर्थ है पुनः प्रेषण, रीडायरेक्शन। और फिफ्थ है आलोचनात्मक सजगता, क्रिटिकल अवेयरनेस। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये सारे कंपोनेंट, क्योंकि जो लेसन प्लान है वो कंपोनेंट बेस्ड ही होगा। यहाँ पर जो हम लेसन प्लान बनाएंगे वहाँ पर ये सारे कंपोनेंट यूज़ होने चाहिए। लेसन प्लान की ओर आते हैं तो सबसे पहले हमें अपना लेसन प्लान नंबर डालना है, पाठ योजना क्रमांक। तो आज हम पाठ योजना क्रमांक 2 देख रहे हैं, हमने डाल दिया। फिर जनरल इन्फॉर्मेशन, सामान्य जानकारी। तो यहाँ पर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण और कौशल और दिनांक, अवधि। ये सामान्य जानकारी हमें हर लेसन प्लान में डालनी होगी। यहाँ पर हमारा जो भी सब्जेक्ट है, विज्ञान, गणित, भूगोल, उससे संबंधित हम टॉपिक लेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है मापन और हमारी कौशल है अनुशीलन प्रश्न कौशल। अब यहाँ पर हमें प्रस्तुतिकरण स्टार्ट करने के लिए टेबल बनानी होगी। तो यहाँ पर शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक व्यवहार, छात्र व्यवहार और घटक, यहाँ पर हमें 4 कॉलम बनाने हैं। फिर स्टार्ट करेंगे हम कि बच्चों आज हम मापन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं वो छात्र व्यवहार के अंतर्गत आएगा, और बच्चा जो कुछ व्यवहार कर रहा है वह छात्र व्यवहार के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर हम जो जो कंपोनेंट यूज़ करेंगे वो घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो बच्चों को आज हम मापन पढ़ाने वाले हैं। बच्चा मापन को फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है। हमने क्वेश्चन कर लिया शुरू में कि मापन किसे कहते हैं, तो बच्चा यहाँ पर चुप हो गया, निरुत्तर हो गया, क्योंकि वह इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहा है। या हम कभी पढ़ाते पढ़ाते बीच में भी कभी क्वेश्चन कर लेते हैं और बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो आंसर नहीं दे पाता है। तो इस स्थिति में शिक्षक बच्चों को क्लू देता है, संकेत देता है, प्रॉम्प्टिंग करता है, जिससे बच्चा क्या होता है कि अपने क्वेश्चन के आंसर देने के लिए तैयार हो सके, चिंतनशील बन सके। तो यहाँ पर हमने बच्चों से क्वेश्चन किया कि बच्चों बताओ, जब दूध वाला आता है तो वह हमें दूध कैसे देता है। तो बच्चों ने आंसर दिया कि नाप कर देता है। यहाँ पर क्या हुआ, ये हमने बच्चों को प्रॉम्प्ट किया, संकेत दिया। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन किया कि यदि हम किसी की ऊंचाई नापेंगे तो हम क्या करेंगे। किसी ने बोला, बच्चों ने, कि हम नापेंगे तो फीट का उपयोग करेंगे, टेप का उपयोग करेंगे। ये वापस से हमारा क्लू हो गया, संकेत हो गया। तो यहाँ पर आप देखते जाइए कि जो कंपोनेंट का कॉलम है, घटक का कॉलम है, वहाँ पर हम पी लिखते जा रहे हैं, क्योंकि हमें बच्चों को क्या किया, यहाँ पर प्रॉम्प्ट किया। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि यदि हम 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचना होगी तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, बच्चे कभी कभी निरुत्तर हो जाते हैं, संकेत देते हुए भी बच्चे क्या होते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि वही क्वेश्चन को दूसरे छात्र से पूछ लेंगे। तो बच्चे ने क्या आंसर दिया कि हम लंबाई नापने वाली स्केल से 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, रीडायरेक्शन हो गया। एक बच्चे को आंसर नहीं आया तो हमने दूसरे बच्चे से पूछ लिया। इसी प्रकार हम बच्चे को क्लू देते जाएंगे या रीडायरेक्शन करेंगे, और अंत में
हमने 2-4 क्लू दिए और बच्चों से पूछा कि अब बताओ मापन किसे कहते। तो अब बच्चा थोड़ा समझ गया है कि दूध नापना, लंबाई नापना, सेंटीमीटर से रेखा खींचना या शक्कर कैसे दिया जाता है, तोली जाती है। तो यहाँ पर बच्चे ने आंसर दिया कि किसी वस्तु की सही मात्रा का पता करना ही मापन कहलाता है। ये क्या हो गया, रीफोकसिंग, मीन्स हमने जो पहले क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन फिर से दोहरा दिया और अब क्या हुआ, हमें अपना आंसर प्राप्त हो गया। फिर है मापन के कितने मात्रक होते हैं। तो बच्चे ने आंसर दिया ग्राम, लीटर, किलोग्राम, फीट। तो यहाँ पर क्या हुआ, विस्तृत सूचना प्राप्ति हो गई, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, दूध की मात्रा जानने के लिए किस मात्रक का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ने आंसर दिया दूध के लिए हम लीटर का मात्रक यूज़ करेंगे, क्योंकि हम दूध से संबंधित पहले भी एक क्वेश्चन पूछ चुके थे। तो ये कौन सा हो गया, पुनः केंद्रीकरण, रीफोकसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हम समय के ज्ञान के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर फिर से बच्चा निरुत्तर हो गया, तो हमने यही क्वेश्चन दूसरे बच्चे से पूछ लिया। तो बच्चे ने आंसर दिया समय ज्ञान के लिए हम घड़ी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर फिर से रीडायरेक्शन हो गया। इस प्रकार हम बच्चों को कभी क्लू देंगे, कभी दूसरे छात्र से पूछेंगे, पुनः केंद्रीकरण करेंगे और हमें आलोचनात्मक सजगता के लिए क्यों, कैसे, क्या, इस प्रकार के क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने द्रव्यमान व समय का एसआई मात्रक क्या होगा, इस प्रकार का थोड़ा आलोचनात्मक क्वेश्चन किया। तो यहाँ पर बच्चों ने आंसर दिया द्रव्यमान का किलोग्राम व समय का मात्रक सेकेंड होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्रिटिकल अवेयरनेस। इस प्रकार हम बच्चों से एक एक कर क्वेश्चन पूछते जाएंगे। यदि बच्चों को क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो हम उनकी सहायता करेंगे और हमारा लेसन प्लान तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमें स्वनिरीक्षण तालिका बनानी होगी, मूल्यांकन तालिका। तो यहाँ पर हम घटक, आवृत्ति और संख्या इस प्रकार से कॉलम बनाएंगे। घटक में हम जितने भी हमारे घटक कंपोनेंट है वो लिख लेंगे। संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्ति, पुनः केंद्रीकरण, पुनः प्रेषण, आलोचनात्मक सजगता। और आवृत्ति में हमने कौन सा कंपोनेंट कितनी बार यूज़ किया उतनी बार टैली कर लेंगे और अंत में इन टैली को टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम टोटल में लिख देंगे। इस प्रकार हमारी स्वनिरीक्षण तालिका तैयार हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल मिलते हैं एक नई कौशल, एक नई स्किल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।